नहीं सुनाई दिया, कर दिया। पे अमरूद खा के जाएगा। स्टॉप है। वीडियो स्टॉप है, अभी कोई वीडियो नहीं ऑन किया है। तो वहाँ पे आपको मैंने वीडियो स्टार्ट करना है। देखते कितना दिन पार्टिसिपेट हुए। इसमें वीडियो स्टार्ट करेंगे ना, कितना पाएगा उसका है। देखो देखो फोटो कैसे करता आगे। आगे तो वो है जो क्या स्टाइल से कितनी गई है। नुस्खा अग्रवाल, नुस्खा मीना अग्रवाल की पोस्ट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? मीना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं सोनिया। सभी को हरे कृष्णा। सभी का इस मीरा चरित्र सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन है, सभी को वंदन है, सभी को प्रणाम करती हूँ। और हम लोग संकीर्तन से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। तो कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ, और जो आज शेयर करने जा रही हूँ वो सच बात है। 2 कमरे लिए गए, दोनों कमरों में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा गया। और एक कमरे में रोज सुबह शाम महामंत्र जाप का कीर्तन होता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरे कमरे को रोज सुबह शाम खोला जाता था। 1 महीने बाद ये देखा गया कि जिस कमरे में कीर्तन होता था उस कमरे का पानी एकदम स्वच्छ था, और जिस कमरे में कीर्तन नहीं होता था उस कमरे के पानी में कीड़े हो गए थे। तो सोचिए, अगर महामंत्र जाप का कीर्तन करने से एनवायरनमेंट और पानी स्वच्छ हो सकता है, तो अगर हम रोज ये महामंत्र जाप करें तो हमारी बॉडी, माइंड और सोल कितना स्वच्छ हो सकता है। तो चलिए संकीर्तन करते हैं। आज का संकीर्तन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Shri Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavana, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावना जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावना जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधे जय राधे जय जय वृंदावना राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय श्री राधे जय श्री राधे जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाल हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चित्र की कथा को आगे बढ़ाएं। हरि बोल हरि बोल। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। इस सारे सृष्टि के पालन करता, इसको बनाने वाले, इसका संहार करने वाले, भक्तों के प्राण प्रिय, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दीनानाथ, माया के प्राणाधार, मीराबाई के प्राणाधार श्री गिरधर गोपाल जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिनकी विशेष कृपा से आज हम लोग भक्त शिरोमणि मीराबाई के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी जो पवित्र जो गाथा है उसका हम लोग पठन पाठन गुणगान कर रहे हैं। ये उनकी ही कृपा है जिनके कारण हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। इसमें हम सबका कुछ भी नहीं, उसकी विशेष कृपा हुई है तभी हम लोग इसको कर पा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो श्रवण किया मीराबाई के चरित्र से, जो हमको अभी तक जो शिक्षा मिली है, उनको हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने, जिस टाइम मैं बता देती हूँ कि क्या अभी तक ये नोट करने लायक चीजें हैं। जब हम जीवन में इसको नोट कर, चीज को हम लिख लेते हैं तो वो माथे में सेट हो जाती है। तो अगर हो सके तो नोट कर लीजिए, संभव हो तो लिख लीजिए। मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश के अंदर 1504 ईस्वी में, आज से 517 साल पहले हुआ था। और जब मीराबाई गर्भ में आई थी, उनकी माता ने गर्भ में ही भागवत जी की कथा सुनी थी। तभी से उनको भगवत, जो वो गर्भ से ही उनको भगवत ज्ञान मिला था। अभी तक हमने सुना कि जब मीराबाई को जब वो संत जी ने मूर्ति दी थी, एक संत जी ने एक मूर्ति दी थी मीराबाई को। मीरा ने कहा कि संत जी, आप जिसकी उपासना कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, अब उसे मुझे दे दीजिए। तो संत ने एक बार तो मना किया, लेकिन दूसरे दिन भगवान स्वप्न में संत जी के आए और उन्होंने कहा कि संत जी आप मुझे मीरा को दे दो, मैं मीरा की साधना का साध्य बनना चाहता हूँ, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। तो और जब संत जी ने जब वो मूर्ति दी थी मीराबाई को, और मीराबाई को समझाया था कि हमेशा एक ही इष्ट होना चाहिए, तो हमारे जीवन में भी क्या है, हमको एक ही इष्ट, एक ही जन को पकड़ के चले, नहीं तो हमारी स्थिति न हम घर के रहेंगे न हम घाट के रहेंगे। जो आजकल हम लोग जो कर रहे हैं, सब लोग विचार कर लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक को पकड़ के चलिए तभी हम एक रास्ते में चल पाएंगे, अदरवाइज हम डोलते रहेंगे। इसका उदाहरण मैंने पिछली बार देके समझाया भी था, इसलिए हमेशा एक इष्ट को रखिए। और संत जी ने ये भी बताया कि भगवान के लिए हमें बहुत ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बहुत मंत्रों के उच्चार की हमको जरूरत नहीं है, हमको बहुत संस्कृत की जरूरत नहीं है। हम सरल भाव से भगवान को जो भी बोलेंगे ना, भगवान मानते हैं। भगवान हर जीव के अंदर बसे हुए हैं। भगवान उसकी हर इच्छा को वो जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। इसके लिए हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे में हमने इतनी स्टडी नहीं की है, हम नहीं जानते हैं कुछ। बोलते हैं सरल जो हृदय होंगे, जो निर्मल हृदय होंगे, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सोही भावा मोहि छल छिद्र न भावा, कि जो निर्मल मन का, जो स्वच्छ मन का जो व्यक्ति है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर कोई छल कपट करके अगर कोई बातें करे,
और मुझे रिझाने का प्रयास करे, उससे मैं नहीं रिझता हूँ, क्योंकि मैं तो अंदर का जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में क्या है और तुम ऊपर से क्या बोल रहे हो। कभी हम ये बात छुपाना भी चाहें कि हम कुछ गलत काम जीवन में करते हैं, हम सोचते भगवान तो देख नहीं रहे हैं, हम पीछे, किसी को कुछ पता नहीं है, हम गलत कार्य कर रहे हैं माने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हमारे भगवान सुन रहे हैं, वो विटनेस है, हर चीज के गवाह भगवान है। इस गवाही का तो एक उदाहरण हमको ये मिलता है, जो साक्षी गोपाल, हम लोग ये जो उड़ीसा में जाते हैं वहां साक्षी गोपाल मंदिर है, हर चीज की गवाही भगवान देते हैं। एक भक्त ने भगवान गवाही देने के लिए बुलाया कि भगवान तुम्हारे सामने वृंदावन में ये बात हुई थी कि ये व्यक्ति अपनी पुत्री से मेरा विवाह करेगा, और घर जाके वो उसने मना कर दिया, नहीं मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान आप ही के सामने तो उसने कहा था, तो चलिए आप इसकी गवाही दीजिए। और वो भगवान उस भक्त के हृदय की बात सुन के उसके पीछे 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 चले कि चलो मैं गवाही देता हूं, और एक बात रखना कि जब तुम मुझे पीछे मुड़ के देख लोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो गोपाल जी वो वृंदावन से चले, उस भक्त के पीछे पीछे चलते गए, और भुवनेश्वर के पास में आके एक जगह है रेमुना बोल के, वहां पे वो माने जैसे भक्त ने सोचा कि देखो तो सही वो गोपाल पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसने पीछे मुड़ के देखा और वो वहीं पे स्थापित हो गए। और वहीं पे उस व्यक्ति ने लाके, उस भक्त ने लाके उस व्यक्ति से भगवान की साक्षी दिलाई कि भाई हाँ भगवान, और भगवान ने साक्षी दी, हाँ तुमने मेरे सामने ये बात, इससे विवाह करने का वचन दिया था, तो तुमको उसको पूरा करना चाहिए। तो इससे साक्षी, हर चीज के साक्षी भगवान होते हैं। हम सोचे ना कि कौन देख रहा है, तो हमारी बहुत गलत धारणा है। हमारे भगवान हमको हर चीज के लिए देखते हैं, हम गलत करो अच्छे करो, हमारे हर कर्मों के साक्षी भगवान होते हैं। इसलिए और भगवान के सामने कभी भी छल कपट नहीं करना, एकदम निर्मल हृदय से उसको पुकारना, प्रार्थना करनी है। भगवान सबकी बात सुनते हैं। चींटी होती है, चींटी के पाँव में जो घुंघरू बंधे रहते हैं, चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पाँव कितने छोटे होते हैं, और छोटे से पाँव के अंदर भी घुंघरू बंधा रहता है, सोचिए वो कितना छोटा होगा। तो उस घुंघरू की आवाज भी भगवान सुनते हैं। इसलिए हमको निर्मल हृदय से भगवान को याद करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। और संत जी ने कहा कि इसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। भगवान गीता में भी लिखते हैं कि मुझे पूजने के लिए तुम्हें ज्यादा, मुझे कुछ फल दे दो, पुष्प दे दो, पत्र दे दो, मैं उससे बहुत खुश हूँ, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। तो हमको ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना आडंबर करते हैं उसी में फंसे चले जाते हैं, और फिर हमारा ध्यान क्या होता है, उस आडंबर की तरफ ज्यादा हो जाता है कि हम ये चढ़ाना भूल गए, ये हम ये लाना भूल गए, हमको वो लाना है। भगवान के साथ हमारा जो वार्तालाप होना है, भगवान के साथ हमारा जो प्यार होना है, हम उस प्यार को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने कर्म कांडों में लग जाते हैं, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। इसलिए संत जी ने ये भी बताया कि इसके लिए कोई ज्यादा तुमको कर्म कांड की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, उसे पूजा करो, उसका ध्यान करो, इसका स्मरण करो, बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और संत जी ने ये भी बताया कि प्रतीक होना चाहिए। आज हम सोचते हैं कि जैसे हम किसी चीज को हम तो हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर तो भगवान है, लेकिन आप अंदर जाके कितना देखते हो? हमको तो सब कुछ भारी बार दिखता है, अंदर का तो कुछ दिखता ही नहीं। कभी हमने अपने अंदर जाने की कोशिश की है? अगर हम सच में अगर हम अपने अंदर जाएं, अंदर झांक के देखें, तो भगवान मिलेंगे हमको, लेकिन हमारी तो आदत ही नहीं है। हम तो बाहर से लोगों को देखते हैं, बाहर जो हो रहा है उसको देखते हैं और उससे को सत्य मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि वो हमारे अंदर है। और योगी लोग अंदर भगवान का जो सब चित्त स्वरूप है भगवान का, वो अंदर, वो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। लेकिन कभी हम अपने हृदय को, अपने नेत्रों को बंद करके कभी उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारे अंदर है कि नहीं? नहीं, हमारे आदत ही नहीं है। इसलिए हमको प्रतीक की आवश्यकता, जो सामने रहता है हमको वो सही लगता है। इसलिए संत जी कहते हैं प्रतीक, उस प्रतीक को ये मानो, क्योंकि भगवान सब जगह है। अगर सब जगह है तो उस प्रतीक के अंदर भी है। और प्रतीक है कि हम हर कुछ को नहीं बना सकते। अगर हम पेड़ को अगर प्रतीक बना लेते हैं, तो कभी हमको पेड़ की काटने की आवश्यकता, अगर पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर, तो हम पेड़ को काट देते हैं। अगर किसी हम पत्थर को, माने सपोज हम किसी पशु को बना लेते हैं, अगर पशु को कभी कोई बदमाशी करे पशु, तो हमको मारना पड़ता है। इसलिए प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ हम हमेशा एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति हमेशा हम श्रद्धा रखें, एक जैसी श्रद्धा हम उसके साथ रखें। इसलिए वैसा प्रतीक एक होना चाहिए, क्योंकि जो सामने रहता है उसको लगता है हाँ यही है, और उसी के अंदर हम विश्वास के साथ हम लोग उसको मान के, भगवान मान के पूजा करें। आज हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा, कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो ये जो है ये साक्षात भगवान ही है।
हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पत्थर की है कि ये मेटल की है। हमको कभी ये सोचना चाहिए, हमको यही सोचना चाहिए भगवान है और भगवान सबके अंदर है, तो इस मूर्ति के अंदर भी भगवान है। जब हम ये मान के करेंगे, कई जन बोलते हैं किसकी पूजा करें, किसको माने, तो इसलिए प्रतीक की जरूरत होती है, जिसको हम सामने रख लेते हैं वो प्रतीक की पूजा। प्रतीक इसीलिए मीराबाई को वो प्रतीक दिया गया, दिया नहीं गया, भगवान स्वयं उनके पास आए हैं उनकी भावना को देख के। फिर मीराबाई ने क्या किया, इतने प्रेम से उस प्रसाद रूप में उस संत जी से लिया, फिर कितने सुंदर तरीके से उनका कितने सुंदर तरीके से उनका नामकरण कराया। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, नामकरण कराने का मतलब क्या है कि भगवान को जब हम मानते हैं, किसी का भी भाव हमारे अंदर आता है, तो अगर हम उसको सोचेंगे ना कि अपने हिसाब से उसको कोशिश करेंगे, जैसे हम अपने परिवार के लोगों से व्यवहार करते हैं, तो उस तरह से अगर हम उनको परिवार का मेंबर बना ले, उनके साथ वैसा ही कुछ संबंध बना ले, तो हम उसको उसी रूप में देखेंगे, उसी संबंध के हिसाब से हम उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे, क्योंकि परिवार वालों से संबंध होता है, उन्हीं से प्यार और जो संबंधियों से प्रेम होता है, बाहर के लोगों से प्रेम नहीं होता है। तो हमको भगवान के साथ एक संबंध बना लेना चाहिए और उनको एक अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए कि ये भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। नामकरण किया, भगवान के तो अनेक नाम है। अपने बाबूसा को कह दिया कि इसका नामकरण कीजिए, तो बाबूसा ने कहा कि भाई इसके बहुत नाम है, इसका क्या क्या नाम करें, इसके तो अनंत नाम है, इसके अनंत रूप अनंत गुण है, इसका क्या नाम रखें। तो मीराबाई ने कहा कि आप नाम तो बोलिए, जो मुझे पसंद आएगा मैं रखूंगी। तो बहुत सारे नाम बाबूसा ने गिनाए। जब गिरधर नाम दिया तो मीरा वहीं पे चुप होकर बोली, बस बस बाबू साहब रहने दीजिए, मुझे गिरधर नाम बहुत पसंद है। और गिरधर नाम क्यों पसंद है, इसकी जो कथा होगी, हम आगे के जब आगे और बढ़ेंगे मीरा चरित्र में, इसको भी एक्सप्लेन किया कि मीराबाई को गिरधर नाम क्यों पसंद आया। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में अपने लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ मीराबाई ने उस प्रतीक का नाम गिरधर लाल रखा और उसी के नाम से वो सबसे उनको बुलाती थी और उसी रूप में उनकी पूजा वो करती थी। और जब उसने नामकरण किया, तो वो जब गिरधर नाम आते ही मीराबाई अचेत हो गई। गिरधर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो दिवाली के दूसरे दिन जो हम लोग गोवर्धन की जो पूजा करते हैं, उसी दिन पहले ब्रजवासी लोग इंद्र भगवान की उसी दिन पूजा किया करते। तो कृष्ण ने द्वापर युग के अंदर अपने माता पिता नंद जी और यशोदा जी को कह दिया कि हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। ये सारे पकवान जो बने हैं गोवर्धन के लिए बने हैं। और जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, तो क्रोधित हुए। तो उन्होंने बड़े बड़े ओले और मोटी मोटी वर्षा की धाराएं नीचे प्रवाहित की, जिसके अंदर सब ब्रजवासी जो है भीजने लगे, गिरने लगे, पड़ने लगे। तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, उन्होंने गोवर्धन को उठाया। गोवर्धन को उठा के सारे ग्वाल वालों को, सारे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन के नीचे स्थान दिया। 7 दिन तक उस गोवर्धन को बाएं हाथ की चिटली अंगुली के ऊपर और नख के ऊपर उन्होंने उसको उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक ये चला। एक हाथ से वो बंसी बजा रहे थे और सब ग्वाल वालों उस बंसी की धुन में इतने मग्न थे कि उनको उस इंद्र के प्रकोप का एहसास ही नहीं हुआ। 7 दिन के बाद जब वर्षा रुकी तो सब ग्वाल वाले अपने सारा सामान लेके अपने घरों को गए। तो उसी रूप का दर्शन मीरा को हुआ था। मीरा तो उसी लिए और उसी कारण से भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। गिरिराज जी को धारण करने के नाम भगवान जी का नाम गिरधर पड़ा। और मीरा को ये जो गिरधर नाम पसंद आया, इसकी कथा, क्योंकि इसका आभास मीराबाई को पहले हो चुका था, इसलिए वो गिरधर नाम उनको पसंद आया। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अब तक हम, और जब ये मीराबाई जब गिरधर नाम सुने तो बेहोश हो गई, क्योंकि वो पहले में खो गई, उनको पहले की स्मृति आ गई थी, इसलिए वो चेतनाहीन हो गई। और जब चेतनाहीन हो गई तो परिवार वालों को जब पता चला, पूरे राजमहल में पता चला कि मीराबाई ऐसे अचेत हो गई गिरधर नाम सुन के, तो सब लोगों को ये लगा कि मीराबाई को बहुत कोई रोग हो गया है क्या, इस छोटी सी बच्ची को क्या हो गया है कि ऐसे अचेत हो गई है। वैद्यों से सलाह की गई, सब कुछ किया गया। माँ की विशेष चिंता होती है, माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। लेकिन जिन घरों में बड़े लोग रहते हैं और जिनको थोड़ा ज्ञान रहता है, तो इस स्थिति को संभाल लेते हैं। ये खबर जब मीराबाई की माँ ने अपने पति रतन सिंह से जब इस बात को शेयर किया
कि आज मीरा के साथ ऐसा, मीरा जी को ऐसे ठाकुर जी मिले हैं, ठाकुर जी का बाबूसा ने नामकरण किया है और सारे सामान ठाकुर जी के लिए लाए हैं, और मीरा नामकरण के समय मीराबाई ऐसे अचेत हो गई है। तो इस बात रतन सिंह जी ने सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, क्योंकि उनको नॉलेज था इस चीज का नॉलेज था। और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही समझ लिया था, क्योंकि भविष्यवाणी संतों ने ऑलरेडी कर दी थी कि जो आपके घर में एक कन्या होगी और उस कन्या वो आपके कुल का नाम रोशन करेगी, भक्तिमती होगी। ये सब बात उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया तो उनको बहुत गर्व हुआ कि हाँ। और तो लेकिन माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मुझे तो बच्ची का प्यार चाहिए ना। माँ बाप तो तभी खुश होते हैं जब बच्चे आके गोदी में बैठे, उनको प्यार से माँ बाप मम्मी पापा करके बुलाए, तभी तो प्यार उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मीराबाई क्या करती थी, वो सम्मान बहुत करती थी, माँ से अपने प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन वो सब समय ठाकुर जी के पास लगी रहती थी। वो ठाकुर जी के इनके जो सारे कार्यकलाप होते थे ठाकुर जी के लिए होते थे। वो नाचती थी, गाती थी, पहनती थी, ओढ़ती थी, सब सारे कार्यकलाप वो ठाकुर जी भगवान जी के लिए करती थी। तो इस तरह की बेटी को पाके रतन सिंह जी बहुत धन्य हो गए। रतन सिंह जी के साथ साथ उनके जो राव दूधा जी है, जो दादाजी है, जो बहुत भक्ति वाले थे। राव दूधा जी के अंदर भक्ति कूट कूट के भरी। जब वो जवानी अवस्था में थे, वो योद्धा थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे से युद्ध करते थे और अपने शत्रु का बहुत अच्छे से मुकाबला करते थे और उनको परास्त करते थे। और जैसे जैसे उनको बुढ़ापे में आए, उनकी भक्ति रंग लाने लग गई और भक्ति बहुत ज्यादा भक्तिशाली हो गए और उनकी पोती भी उनको भक्ति वाली ही मिल गई। तो इस तरह से दादाजी के सानिध्य में मीराबाई का बचपन चल रहा है। मीराबाई को जो मूर्ति मिली 5 साल की उम्र में मिली। दादा और पोती का जो संबंध है, परिवार वाले कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है दादा से इस तरह से बात करने की, लेकिन मीराबाई अपना सारा काम अपने दादा से करवाती थी, अपने बाबूसा को बोल बोल के अपने सारे काम करवाती थी। और बाबूसा भी उसके साथ बच्चे बन जाते थे, बच्चे बन के उसके साथ सारा काम करते थे, उसका बोला बोला सब कुछ करते थे और उसको भक्ति में आगे, भक्ति दोनों की एक साथ बहुत अच्छे से चल रही थी। हमने पिछली बार की भी ये भी सुना था कि मीराबाई को भक्ति भागवत सुनी थी, गर्भ में सुनी थी। तो कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हमको भक्ति कब करनी चाहिए, क्योंकि संसार में तो हमें सुनते हैं कि अभी उम्र नहीं है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि भक्ति का जो काम है हमें बच्चों को क्या सिखाना है, अभी तो जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होगा, जब गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, तब हम लोग भक्ति करेंगे। तो क्या ये संभव है? जो भक्त हुए हैं उनको माने वो बचपन से जब हम भक्ति करेंगे जीवन में, तभी हम जीवन में आगे भक्ति बुढ़ापे में भी कर जाएंगे। क्योंकि बुढ़ापे में तो हम देखते हैं कि हमारी माया इतनी प्रबल है कि वो बुढ़ापे में तो आदमी और ज्यादा मोह में फंस जाता है। बेटा पोता धन दौलत उसके सब समय, जो अगर शुरू से भक्ति नहीं करें तो बुढ़ापे में हमारी स्थिति और खराब हो जाती है। उस टाइम तो हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे जब हम बोलने लायक नहीं रहेंगे? दांत जब मुंह से दांत बाहर निकल जाएंगे तो हमारी बोली ढंग से नहीं क्लियर नहीं निकलती है, हमारी इंद्रियां साथ नहीं देती है ना। अगर हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना चाहे तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं, ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो मन है हमारे मुंह में इतना फंसे रहते हैं। उस टाइम मोह और माया जवान हो जाती है उस समय, तो उस टाइम भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो इसको हमको अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। बचपन से तो शास्त्र लिखते हैं कि हमको गर्भ में से ही अगर भक्ति मिल जाए तो देखिए कि भक्ति क्या रंग लाती है। कभी हमको लगता है कि ये ना, कई जन बोलते हैं अरे भक्ति अभी से सिखा देंगे तो बच्चे ना वो वैरागी हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे। ये हमारी बहुत गलत धारणा है। अच्छा, जिनको भक्ति नहीं मिली, क्या वो आपके कुल का नाम रोशन कर रहे हैं? क्या आपको जीवन में सुख दे रहे हैं? जब हम ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लाए तो इनका आंसर हमको खुद मिलेगा कि कैसे हम अपने बच्चों से परेशान रहते हैं। उनको अगर थोड़ी पूजा पाठ करने के लिए बोल दो तो ये हमारा डोमेन नहीं है, आप लोगों को जो करना है करिए, ये हमारा ये हम लोग बाद में करेंगे ना, अभी हमारा समय नहीं है। फटाक से कभी कोई कथा वगैरह में जाने बोल दो कि कहीं कथा हो रही, चलोगी? नहीं, आप जाओ, हमको नहीं जाना। स्ट्रेट वे बच्चों का ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड कहाँ से आया? ये एटीट्यूड आया हमने दिया उनको।
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनके जो घर में जो बड़े रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, जो भी बड़े रहते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी उस दशा के लिए, क्योंकि यही जो संस्कार है जीवन में उनको आगे अच्छा इंसान बनाते हैं। जीवन में जब भक्ति आती है, बच्चे को गर्भ से दे दें, अगर सपोज गर्भ में भी हम नहीं पढ़ तो बच्चों को समय देना जरूरी है। और आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को समय नहीं देते हैं। बच्चों को हम टीवी के सामने बैठा देंगे, टीवी में क्या क्या अनाप शनाप वो हैरी पॉटर और पोकेमॉन, डोरेमॉन, वो क्या क्या नहीं देखते हैं, क्या उसके चरित्र को बनाते हैं वो। बच्चों को हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल में क्या नहीं है आज के जमाने में, मोबाइल में सब कुछ है। हम लोग बच्चों को सब कुछ देना है, सब कुछ देना है, समय के हिसाब से देना है, उनकी बुद्धि की मेच्योरिटी को देख के देना है। लेकिन चूंकि आज हमारे पास समय नहीं है तो हम सोचते हैं बच्चों को ये सब साधन दे देंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो कैसे हमारा परिवार अच्छा बनेगा, कैसे हमारा परिवार, कैसे हमको जीवन में सुख मिलेगा। हम अब सारा काम जीवन में जो कमाई धमाई जो भी कर रहे हैं, जो ऐशो आराम जो इकट्ठा करें, किसके लिए? बच्चों के लिए करते हैं ना, कि हमारे बच्चों को सुख सुविधा हो, हमारा घर एक अच्छा घर बने। लेकिन जब हम बच्चों को समय नहीं देकर उनके चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं, उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी जो जितनी भी कमाई धमाई है, जितने भी ऐशो आराम है, जितनी भी सुख सुविधा है, हमारे लिए बर्बाद है, क्योंकि वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी। हमारा जीवन तभी सुखी होगा जब हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, भक्ति में लगेंगे, भगवान का संग करेंगे, क्योंकि जिसका संग करेंगे तो वैसी ही बुद्धि होगी। अगर हम संसार का संग करेंगे, दोस्तों को गलत संग करेंगे, गलत संगति से हमको गलत शिक्षाएं मिलेगी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का क्या कर्तव्य है कि उनको थोड़ा भक्ति सिखाएं, उनको बोले थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा पूजा। हम, और ये भी जरूरी है कि हम बच्चों को बोले नहीं, सिर्फ हम खुद करें। बच्चे कभी बोलने से नहीं सुनेंगे, जो हम करेंगे ना वो बच्चे वही करेंगे। इसलिए पहले हमको उसका आचरण करना है। हम तो कई घरों में देखते हैं कि आजकल भगवान की पूजा पंडितों को रख देते हैं। हमारे पास भगवान की पूजा के लिए समय नहीं है। 1000, 1500, 2000 रुपया लेंगे, पंडित जी आएंगे, पूजा कर देंगे। पैसों से हम सब कुछ खरीदना चाहते हैं। क्या पैसों से हम चरित्र खरीद सकते हैं बच्चों का? तो इसलिए जरूरी है कि माता पिता को अपना आचरण ठीक रखना है जी, क्योंकि बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। बच्चे बोलने से नहीं मानेंगे, लेकिन जो आप करेंगे वो देख देख के बच्चे सीखेंगे। बच्चे शुरू में क्या रहते हैं, अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, उनको वो देखते हैं कि वो मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। आज अगर हम बच्चों को बोले कि तुम ड्रिंक मत करो, तुम जुआ मत खेलो, लेकिन उन्हीं बच्चों के सामने अगर माता पिता खेलते हैं, हम तो देखते हैं कि आजकल लेडीज लोग इस मार्केट में ज्यादा चल रही है, या बार वगैरह में जाके देख लीजिए कि वो माताएं भी बराबर में बैठ के पी रही है। तो ये बच्चों का हम लोग चरित्र निर्माण कर रहे हैं। किसके लिए हम सब इतना हमको किसको दिखाना है? मॉडर्निटी हम लोग इसको बोलते हैं, मॉडर्न है हम लोग। ये मॉडर्न का नहीं है। अगर मॉडर्न बनना है तो हमारे आचार विचारों को अच्छा रखते हुए, साइंस ने जितनी तरक्की की है, जितने भी उपकरण बने हैं, उनका आप सदुपयोग करके जीवन में अच्छा से अच्छा बिजनेस करें, अच्छे तरीके से अच्छे आदर्शों पे चलते, धर्म की राह पे चलते हुए हम जीवन में बहुत तरक्की करें। और जब हम अच्छे राह पे चलेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे, और जब भगवान साथ देंगे तो जीवन में हमको जो चीज चाहिए, हमको धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति मिल जाएगी, हमको ऐशो आराम चाहिए, ऐशो आराम मिल जाएंगे। हमारे बच्चे अगर हमको अच्छे चाहिए तो हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तभी हमारा जो संसार है, हमारा जो परिवार है, खुशहाल होगा। जिस घर में बच्चे लोग बैठ के सत्संग कीर्तन एक साथ भगवान की चर्चा करें, भगवान की पूजा करें, तो वो घर स्वर्ग के बराबर है। वही घर स्वर्ग है। हमको स्वर्ग जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, हमारा घर ही स्वर्ग है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर घर मंदिर बन जाए, तभी वो घर मंदिर बन सकता है, कि जहां सब लोग बैठ के घर के परिवार लोग पूजा, भगवान की पूजा, सत्संग, उत्सव करें। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि भाई पूजा हम स्वार्थ के लिए, हम लोग गॉड फेयरिंग है, गॉड लविंग नहीं है। हम लोग भगवान से डरते हैं। भगवान को थोड़ा बहुत भी जो करते हैं ना, कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए हमारे जीवन में, इसलिए हम लोग भगवान को थोड़ा बहुत, जब कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो हम लोग कोई कीर्तन करवा लिए, कोई मंगल करवा लिए, इस तरह से। बाकी पूरे जीवन में हमको वो सत्संग और कीर्तन कभी याद नहीं आता है। लेकिन जब शादी विवाह होता है उसके 2 दिन पहले कीर्तन करा लिया जाता है, ताकि हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, हमारा जो शादी का जो फंक्शन है, इवेंट है, वो अच्छे से हो जाए।
उस भय से हम लोग एक कीर्तन करवा लेते हैं और हम लोग ये बोलते हैं हम लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये अंदर भक्ति की चीज नहीं है, भगवान से डर की चीज है। तो हमको भगवान से भय नहीं करना। भगवान को जब हम प्रेम करना सीखेंगे ना, तो देखिए जीवन में हर कार्य बहुत सुंदर तरीके से होंगे, हमारा परिवार अच्छा रहेगा, हमारा समाज अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छे संस्कार शुरू से, बचपन से दिए जाए। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप थोड़ा बैठे बच्चों के साथ, छोटे रहे, स्टोरी सुनाए। कृष्णा का स्टोरी, भगवान की तो इतनी लीलाएं हैं, छोटी छोटी स्टोरी सुनाइए। देखना उनका अंतःकरण, उनका जो मन है कितना स्वच्छ हो जाएगा। उनको वो चीजें जो बचपन में जो चीजें दी जाती है ना, वो जिंदगी भर याद रहती है। बच्चों के साथ समय दीजिए। हम तो अपना सब समय फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, न्यूज़पेपर, सब में अपना सब समय इसी में तो दे रहे हैं। कभी किटी पार्टी में चले गए, तो कभी कोई पार्टियों में चले गए। इस तरह से हम अपने जीवन को लगा देते हैं। तो हम सबको, अगर हमको अपना जीवन सुंदर बनाना है, तो हमको अपने बड़े लोगों को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तभी हमारे बच्चे अच्छे होंगे, तभी हमारा परिवार सुखी रहेगा। और हम सोचते कि भक्ति से बच्चे चले जाएंगे। नहीं, भक्ति क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरी, जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाल से उजियार। तुलसीदास जी ने बोला है रामचरितमानस में कि अगर भगवान का नाम मुंह पे, जीभ पे रखो, जैसे एक दीपक होता है, दीपक को अगर हम देहरी पे रख देते हैं, तो किसी कक्ष की देहरी पे रख देते हैं, तो वो दीपक क्या करता है? बाहर को भी प्रकाशित करता है और वो भीतर, कक्ष के भीतर भी प्रकाशित करता है, दोनों तरफ प्रकाशित करता है। तो अगर राम के नाम को, भगवान की भक्ति को अगर हम जीवन में लाएंगे, तो वो क्या होगा? अगर जीभ के ऊपर राम का नाम हम लेंगे ना, भगवान का नाम लेंगे, तो वो हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध करेगा और हमारे बाहर को भी शुद्ध करेगा। हमारे इस जीवन को भी सुंदर बनाएगा। हमारे अंदर, हमारा जो ये लोक और परलोक दोनों को वो सुंदर बनाएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि ये ना, कभी भी हम भक्ति करने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये भक्ति का समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो मेरी भक्ति मेरी चरण में नहीं आते हैं, और उनकी क्या दशा होती है। भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो मूढ़ होते हैं, उन्होंने मूढ़ा कहा है। गीता का जो 7वां अध्याय का 15 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा है कि 4 तरह, मैंने पिछली बार बताया थी, 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। ये लोग 4 तरह के लोग आते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि भी इन 4 तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो वो लोग होते हैं, और जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ा, जो नराधमा, जो नरों में अधम, और जो माया प्रहृत ज्ञाना। चौथा है कि जो नास्तिक। ये 4 तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों की गति माने जो सब समय अपना समय क्या, सब समय रजोगुण तमोगुण में अपने जीवन को लगा रहे हैं, खटे जा रहे हैं, खटे सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, मन ये मिल जाए वो, माने पूरा अपना सारा जो एफर्ट है, अपनी सारी शक्ति वो धन कमाने में, धन के पीछे में, रजोगुणों के पीछे में, ऐशो आराम के पीछे में अपने जीवन को पूरा लगाते जा रहे हैं। उसके लिए कटनी की जा रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और दिन रात मेहनत करते हैं। और भगवत गीता में तो वो कहा भी है कि वो लोग कैसे होते हैं, वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, और उनकी गति होती है गधे, सुअर, कुत्ता, ऊंट, 4 पशुओं के बराबर उनकी गिनती होती है। गधे की क्या प्रवृत्ति होती है? गधा क्या करता है? सब समय मेहनत करता है, सब समय मेहनत करता है, अपने मालिक की आज्ञा मान के माने खटे जा रहा है, कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। रात्रि को जब गधी के पास जाता है तो गधी लात मारती है। वैसे ही हमारी स्थिति है कि हम सबके लिए खटे जा रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और फिर सबसे हमको लताड़ भी मिलती है। तो गधे की स्थिति होती है। और भगवान कहते हैं कि भी ऊंट, उसकी स्थिति ऊंट जैसी होती है। जैसे ऊंट क्या होता है, वो कंटीली झाड़ियों को खाता है, कंटीली झाड़ियों को खा खा के उसके मुंह में रक्त निकलता है जीभ से, और उसी को चाट चाट के खुश होता है कि मेरे को बहुत स्वाद मिल रहा है, बहुत स्वाद मिल रहा है। वैसी स्थिति हम जो मूढ़ी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति की स्थिति वैसी होती है, जो अपनी ही गाड़ी कमाई को सारा दिन में, अपने खून पसीने की कमाई को क्या, उसी से वो सारी भोग कर रहा है, और उसी के अंदर इंजॉय कर रहा है। वो सारा दिन मेहनत कर रहा है और उसके अंदर वो इंजॉय कर रहा है। तो वही गति ऊंट जैसी ऊंट की स्थिति है। वो अपनी गाड़ी कमाई को ऐसे इंजॉय करके खा रहा है, उसी में सुख पा रहा है उसको, वो उसी की तो मेहनत है, वो अपनी ही मेहनत को एंजॉय कर रहा है, इसलिए उसकी स्थिति ऊंट जैसी बताई है।
कुत्ता क्या करता है, वो उसको जहां रोटी का टुकड़ा मिल जाए वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जहां उसको थोड़ा स्वार्थ, तो हम लोगों की क्या स्थिति है कि जो जहां थोड़ा स्वार्थ मिलता है हम उसके इर्द गिर्द मंडरा, उसकी हाँ हुजूरी करते हैं, उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं और उसी से कनेक्शन करने का प्रयास करते हैं। सुअर की क्या प्रवृत्ति है, सब समय वो नीचे देखेगा, वो भोगों में लगा रहता है, वो आकाश को कभी नहीं देखता है। तो वही स्थिति हम लोगों के जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुअर के समान है, जैसे वो सब समय भोगों में लगे रहेंगे, नीचे मुंह करके बस भोगते रहेंगे और उसी में उनको आनंद मिलता रहता है। वो कभी परमात्मा की तरफ, वो आकाश की तरफ मुंह नहीं करते हैं कि परमात्मा के तो दर्शन कर। तो मूढ़ व्यक्ति को 4 दशाएं बताइए कि उनको द्विपादी पशु कहे कि ये पशु है। ये नराधमा वो है कि जो उनके पास सब तरह के, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा है, राजनीतिक प्रतिष्ठा है, उनकी सारी मान मर्यादा सब कुछ है उनके पास, लेकिन जीवन में धर्म नहीं है। वो अपने आप को इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। नरों में वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जिनके जीवन में धर्म नहीं है वो नराधमा है। वो सारे मनुष्य में सबसे नीचे वो है, नराधम, अधम है वो व्यक्ति। नराधम व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है, वो सब समय अपनी मान प्रतिष्ठा में अपने आप को श्रेष्ठ समझता रहता है और उसी को बढ़ाने में लगा रहता है, तो उसको धर्म की याद ही नहीं आती है। माया प्रत्यज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो इस माया के जो सब समय तर्क वितर्क में फंसा रहता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो तर्क वितर्क करे ना, ऐसे लोगों से दूर रहो। जो ज्यादा आर्गुमेंट करे उनसे हमको दूर रहना चाहिए। तो जो ज्यादा तर्क वितर्क में रहे, जैसे तर्क वितर्क करता है वो भगवान को तो जानता है लेकिन उसको वो एक्सेप्ट करने का कोशिश नहीं करता है। माया के द्वारा उनके जो ज्ञान है वो हर लिया गया है। जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, माने वो जान तो रहे हैं लेकिन फिर भी वो फंसे रहेंगे उनके अंदर। बस जैसे रावण था, रावण क्या था, रावण को पता था, प्रकांड विद्वान था, भगवान को जानता था, लेकिन वो जानकी के साथ भोग करना चाहता था, सीता मैया के साथ भोग करना, उसकी बुद्धि माया ने हर ली थी। तो इसलिए वो भगवान की शरण में नहीं आ रहा था। उसको पता था तो भी वो भगवान की शरण में नहीं आ रहा था। तो जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। चौथे होते जो नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानती। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कई लोगों से मेरी बात, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। तो भगवान आपके कॉन्सेप्ट के भीतर नहीं है। भगवान कोई कॉन्सेप्ट के पात्र नहीं है। कॉन्सेप्ट तो संसारिक वस्तु का होता है, भगवान उन सबसे ऊपर है। हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं। वो लोग नास्तिक होते हैं। नास्तिक वो लोग भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में सुना ही नहीं है, उस विषय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। तो ऐसे नास्तिक लोग, जैसे शिशुपाल है, हिरण्यकश्यपु है, वो भगवान को मारना चाहते थे। वो मारना चाहते थे, बोले विष्णु कौन है? विष्णु नहीं, मारेंगे विष्णु को। क्या दशा हुई थी? शिशुपाल को भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। वो बोलता मैं भगवान हूं। इस तरह से जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और उनकी क्या दशा होती है ये अपने लोग तो जान ही चुके हैं, जानते ही हैं। इसलिए हमको भक्ति अपना शुरू से, अपने बचपन से भक्ति शुरू कर देना चाहिए। और हम बड़े लोगों का हमको कर्तव्य होता है कि हम लोग भक्ति में बच्चों को आगे बढ़ाएं। और कभी ये ना सोचे कि बच्चे भक्ति करके कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आज हम लोग इसका देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि भी आज मीराबाई किसी संत से मिलती है। संत जो होते हैं वो संतों से मिलते हैं और उनकी आत्मा की तृप्ति भी जब होती है जब वो संत से मिलते हैं, और भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं। एक बार मीराबाई जाती है डाकोर जी दर्शन करने के लिए। राव दूधा जी, जो मीराबाई की जो दादाजी है, राव दूधा जी और उनके पिता रतन सिंह जी प्लस उनकी जब सारी फैमिली है, लोग डाकोर जी दर्शन करने जाते हैं। डाकोर जी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। जब हम लोग द्वारका जी जाते हैं तो अहमदाबाद के पास है डाकोर जी पड़ते हैं। एक बहुत सुंदर जगह में। पहले तो क्या थी, इतने ट्रेन और फ्लाइट वगैरह नहीं होती थी, लोग घोड़ों से, हाथियों से ऐसे चल के, और इन लोगों का तो राजघराना था, तो बहुत सारे हाथी घोड़ों के ऊपर चढ़ के सब लोग चले। रास्ते में एक बहुत सुंदर जगह थी, वहां पर चारों तरफ मतलब हरियाली हरियाली, हरी घास फैली हुई है। एक उपयुक्त बहुत रमणीय जगह देख के राव दूधा जी ने कहा कि हम लोग यहीं पे विश्राम करेंगे।
और सब जगह कैंप बनाए गए। जैसे आजकल भी चलन है ना कि हम लोग कैंप में रहना, कभी घूमने जाते हैं तो हम लोग कैंप में रहना पसंद करते हैं, कैंप में सारी सुविधा होती है। तो वैसे ही उस टाइम वहां पे जब वो लोग डाकोर जी दर्शन करें तो कैंप में रुके, कैंप बनाए गए जिसमें सारी सुविधाएं थी। सारे सेवकगण एक कैंप से दूसरे, एक कैंप के अंदर सारा खाना भगवान का भोजन बन रहा है, सबके लिए भोजन बन रहा है, और सब अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं। सारे सेवकगण लोग, सब लोग अपनी अपनी सुविधा में, व्यवस्था में लगे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ, उसी जगह पे पास में एक जगह थी, माने एक पहाड़ थे, पहाड़ के पास में एक नदी बह रही थी। बड़ा ही रमणीक स्थान था, सबके मुंह को, मन को मोहने वाला था। राव दूधा जी ने जब उस जगह को देखा तो उनको वृंदावन की याद आ गई। उनको लगा कि यहीं पे वृंदावन है, यहीं पे भगवान गाय चराते होंगे, यहीं पे सखाओं के साथ खेलते होंगे। और इसी यमुना, वो जल को, वो जो नदी बह रही थी इसको जमुना जी, इसी यही कहीं जमुना जी में वो जल क्रीड़ाएं करते होंगे। इस तरह राव दूधा जी के मन में वो वृंदावन की याद आ गई। उनको वंशी वादन सुनाई देने लग गया। दूधा जी खो गए उस रमणीय स्थान के अंदर, कृष्ण को याद करते करते, उनकी लीलाओं को याद करते करते खो गए। और उनके चेहरे पे वो आनंद झलक रहा था। जब भगवान को याद करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा होता है। इस चीज को आप लोग मार्क कीजिएगा कभी। उसी समय उनकी माता को ध्यान आया कि अरे मीरा कहाँ है, मीरा तो हमेशा दादाजी के पास रहती है। तो एक सेवक को कहा, जाओ मीरा को बुला के लाओ, उसको भोजन करवा देती हूँ। तो सेवक ने कहा, रानी साहिबा, मीराबाई तो बाबू साहब के पास नहीं है। तो कहा ठीक है, खोजो, कहीं किसी कैंप में होगी। सब जगह खोज लिया गया, मीराबाई कहीं नहीं मिली। आके लोगों ने कहा राव दूधा जी को कि मीराबाई नहीं है, आपके पास भी नहीं है, कहीं कोई कैंप में भी मीराबाई नहीं है। तो राव दूधा जी ने कहा खोजते हैं, कहीं यही कहीं होगी, हम लोग खोजते हैं। तो उन्होंने चारों तरफ अपने सेवक दौड़ाए। चारों तरफ सेवक मीराबाई को खोजने के लिए गए। उसी समय राव दूधा जी के मन में आया कि भाई ऐसे रमणीक स्थान में अगर संत के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, हमारी यात्रा का जो मकसद है वही पूरा हो जाएगा। मन में ही विचार आया। देखिए मन की विचार कैसे भगवान पूरा करते हैं, देखते हैं। उस नदी के तट पे थोड़े से एक व्यक्ति ने कहा, वो देखा कि एक व्यक्ति ने आके बताया कि देखिए ना, वो सामने जो नदी बह रही है उसके किनारे पे मीराबाई बैठी हुई है। और सब लोग वहां पे जाके देख रहे हैं कि मीराबाई एक पत्थर के ऊपर, नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर एकदम शांत मन से बैठी हुई है। और देख, उस नदी के प्रवाह को देख रही है, जो नदी बह रही है उसके प्रवाह को वो देख रही है। उसी समय क्या होगा, लोगों ने देखा कि एक सांप आया, वो मीराबाई के पीछे में पूरा अपना कवर कर दिया, पूरा एक शेड बना दिया उनके ऊपर, अपना पूरे फन को फैला दिया उसने। सब लोग डर गए, हतप्रद हो गए, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या, एक काला सा इतना बड़ा सा सांप मीराबाई के पीछे बैठा हुआ है, अपने फन फैलाए हुए है। तो सब लोग वहीं पे रुक गए। सबके मन में आशंकाएं हो गई कि भी अब क्या होगा, सांप आ गया है। सबकी दृष्टि मीराबाई पे थी, कहीं मीराबाई डर तो नहीं गई है। उन्होंने देखा कि मीराबाई किसी को प्रणाम कर रही है, नदी के दूसरे साइड में मीराबाई किसी को प्रणाम कर रही है। और जब देखा कि भी मीराबाई किसी को प्रणाम कर रही है, उनकी दृष्टि उधर है, तो सब लोगों की दृष्टि उधर की तरफ गई जिधर मीराबाई देख रही थी। उधर क्या देखा, वृक्ष के नीचे एक कमंडल लेके एक महात्मा खड़ी दिखाई दी। मीराबाई उन्हीं महात्मा को प्रणाम कर रही थी। और दूसरे तरफ जब संत जी ने देखा, जो महात्मा ने देखा, तो उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही लोगों की आवाज जब नाग ने सुनी तो नाग अपनी झाड़ियों में चला गया, वापस चला गया। और मीराबाई के दादाजी मीरा के पास में आए और उसको गोद में उठाया। और जब महात्मा को उन्होंने भी देख लिया था, वो नदी को क्रॉस करके महात्मा जी के पास चल पड़े। और नदी बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, कमर तक पानी था। तो राव दूधा जी मीराबाई को गोद में उठा के वो नदी को अपने पैदल ही उन्होंने पार कर लिया और उस संत जी के पास जाके उनसे मिलने लगे। देखिए महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और मीराबाई ने उनको प्रणाम किया संत जी को। तो संत जी ने पूछा, महात्मा ने पूछा कि क्या नाम है वत्से, बालिके तुम्हारा नाम क्या है? तो मीरा का जवाब सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूं महाराज। कितना सुंदर जवाब दिया कि राठौड़ वंश में दूधावत शाखा के अंदर पैदा हुई मीरा, मेरा नाम मीरा है। उस इतनी छोटी सी बालिका के मुख से इतना शालीन उत्तर सुन के संत प्रसन्न हो गए। छोटी सी 5 साल की बालिका के मुंह से इतना सुंदर जवाब सुना तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई अंदर से। और राव दूधा जी की तरफ हाथ करके वो संत जी ने पूछा ये कौन है? तो मीरा एकदम हाथ जोड़ के संत जी को बोलती है इस देह के पितामह दूधा जी राठौड़ है प्रभु। महात्मा जी ये इस देह के पितामह है दूधा जी। मैंने उसको पता था कि देह क्या है, इस शरीर क्या है। वो जानती थी कि जब ना इस शरीर में मैं उत्पन्न हुई हूं तब इस शरीर से रिलेटेड मेरे ये पितामह है। ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर हमारा संबंध खत्म हो जाएगा उनसे। ये तो राव दूधा तब संत जी ने उनके राव दूधा जी से कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसी पोती मिली है। तो राव दूधा जी ने हाथ जोड़ के कहा संतों की और प्रभु की कृपा ही मानो सदैव है कि जब भगवान की कृपा और संतों की कृपा हुई है तब ये उनके रूप में ही ये हमारे देह इस शरीर को लेके हमारे घर में इसका जन्म हुआ है। राव दूधा जी तो भक्तों संतों के बहुत प्रेमी थे क्योंकि जितने भी संत पुष्कर आते थे सबको इनवाइट राव दूधा जी करते थे। मेड़ता में सारे संतों को पहले अपने पास रखते थे, मेड़ता से होके सारे पुष्कर जाते थे। तो अब यहाँ पे भी दूधा जी ने ये मन इच्छा की थी कि संत के दर्शन हो जाए और भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी, इन संत से उनको मिलवा दिया। तो दूधा जी ने कहा कि महात्मा जी चलिए आप हमारा जो कैंप लगा हुआ है ना, आप हमारे चलिए वहां पे हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए, वहां प्रसाद पाइए। और वो संत जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। जब चर्चा चल रही थी भोजन के समय तो उस संत ने बताया कि वो संत महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत निवृत्तिनाथ जी थे। महाराष्ट्र में एक योगी संत हुए थे निवृत्तिनाथ जी, बहुत बड़े संत थे। और वृंदावन में इनका मैंने समाधि भी देखी है। अभी हम लोग वृंदावन गए थे 84 कोस यात्रा में, तो निवृत्तिनाथ जी का मैंने वो समाधि में नाम भी पढ़ा था। जब परिचय दूधा जी को मिला राव दूधा जी को कि बहुत बड़े योगी महात्मा है, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और उन्होंने सत्संग, जहां संत मिलेंगे भक्त मिलेंगे वहां सत्संग हुआ और दूधा जी ने वहां पे सत्संग की पूरी व्यवस्था करवा दी। सत्संग शुरू हुआ, मीराबाई अपने दादाजी के पास बैठी है। उसी समय महात्मा ने देखा कि वो दादाजी के पास बैठी है। उस महात्मा जी ने मीरा को अपने पास बुलाया और पूछा मैंने देखा था कि तुम जल के अंदर क्या देख रही थी बेटा? संत जी ने मीरा को पूछा कि मैं देखा था कि बड़ी तुम एकाग्रता से उस जल को, नदी के प्रवाह को देख रही थी, क्या उसमें देख रही थी? तो मीरा जवाब देती है पूज्य जोशी जी के मुख से, जोशी जी उनके घर के जोशी जी थे, तो उनसे मीराबाई कथाएं सुनती थी। तो मतलब मीराबाई जवाब दी कि जोशी जी के मुख से मैंने सुना था कि भगवान का जो वर्ण होता है, जो भगवान का जो रंग होता है ना, नील कमल अथवा मेघ वर्ण का, बादलों का कलर का होता है। आज मुझे वो जो नदी का जल वैसा ही लगा। हाथ में लेके देखा तो उसमें कोई रंग नहीं था। माने जल जितना गहरा उतना ही श्याम, जितना गहरा होता है उसमें श्याम रंग निखरता है। लेकिन जब उसको हाथ में लिया तो वो अपना रंग खो, जैसे उसको पास मिला वो अपना रंग खो देता है। वो पात्र का रंग का अलग, जिस पात्र में डालो वो उसी रंग का हो जाता है। तो जब उल्टा होने पर अपने पास में जब लेके आए तो पात्र का कुछ, उसमें जो पात्र का जो रंग था तो वो आ गया और आकार, और जिस पात्र में हम लोग जल को ढालते हैं वो उसी रंग का हो जाता है, उसी आकार का हो जाता है। यहाँ बोलने का एक्सप्लेनेशन यही मतलब है कि जब मैंने उस गहराई में देखा तो हमको जल श्याम वर्ण का लग रहा था, जिसमें वो अपने कृष्ण का दर्शन कर रही थी। जब हाथ में लिया तो वो मेरे हाथ के आकार का हो गया और उसमें कोई रंग नहीं था। तो अपने जल को जिस चीज में डालो वो उसी का आकार ले लेता है, और जिस रंग में डालो तो वो उसी का कलर का हो जाता है। क्या पूछती है मीराबाई, क्या भगवान भी ऐसे ही है? जब मीराबाई का ये प्रश्न सुना तो महात्मा उसकी मीराबाई के हृदय की जो गहराई, कोमलता, मासूमता, स्वच्छता को देख के उनकी नेत्र एकदम माने प्रज्वलित हो उठे, उनके नेत्र एकदम विस्फरित हो गए। उनके देखे निवृत्तिनाथ कुछ क्षण के लिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं होता है। बहुत गहरे होने से भी वो श्याम लगते हैं। जब हमको गहराई में जानते हैं तब वो हमको श्याम वर्ण के दिखते हैं। और जिस देह में, जैसे आज हम देखते हैं ना कि भगवान हर जीव के अंदर है,
कोई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई मनुष्य है, तो हर के अंदर भगवान है। लेकिन जो वो हमको लगता है कि वो है कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो हमको लगता है, लेकिन उनके आत्मा है, वो उसी का रूप ले लेते हैं। तो जिस पात्र के अंदर जैसे जल को ढालो वो उसी का रूप ले लेता है, वैसे ही भगवान है, जिस देह के अंदर घुस जाते हैं वो वैसा ही नजर आने लग जाता है। लेकिन उसके अंदर जो जल तत्व जो रहता है ना, वो रहता ही है। वैसे ही ईश्वर हर जीव के अंदर है, लेकिन जो इसका ईश्वरत्व जो चेतना है वो अलग है, वो सबसे अलग है, वो हमेशा रहने वाली अजन्मा है। माने आत्मा का आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसकी यहाँ पे महात्मा बात बता रहे हैं। और एक चीज हो रहा है कि जो जल तुमको शाम दिख रहा था ना, वो जो आकाश का जो प्रतिबिंब है ना, उस जल में पड़ रहा था। तो यहाँ महात्मा जी बोलना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी और परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा का अंश ही तो है। तो इसी चीज को यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं कि भगवान का रंग जो श्याम वर्ण है आकाश के कारण है, आकाश का प्रतिबिंब है। वैसे ही हम जीवों के अंदर परमात्मा का अंश है, हम उसी के अंश है। वो हमारे अंदर आके हम मनुष्य रूप में हमको लगता है कि वो हमसे अलग नहीं है, वो एक ही चीज है, लेकिन वो जो जीवन तत्व है, जो आत्मा है, वो अजन्मा है, अमर है, वो परमात्मा का अंश है। नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है। ये जो अलग अलग जो देह दिखाई दे रही है, उनके जो कर्मों के कारण उनको देह मिली है। आज जैसे किसी को कोई योनि मिलती है तो उसके कर्मों के कारण वो योनि मिलती है, लेकिन योनि के अंदर परमात्मा, तो उसके अंदर जीवात्मा आत्मा तो जरूर ही है, इसलिए जीवात्मा हर जीव के अंदर है। लेकिन जो अलग अलग जो देह मिली है ना, वो अलग अलग योनि जो मिली है, वो उनके कर्मों के कारण है। जब संत जी ने जब ये बताया तो वो मीरा की तरफ एकदम माने बहुत, उनका जो वात्सल्य अंदर का जो प्रेम है, बच्चे के लिए जो प्रेम होता है, वो उमड़ पड़ा उनके अंदर। दूजा जी उसी समय उनके जो दादाजी हैं वो बोल रहे हैं कि ये योगासन भी सीख रही है। संत जी को बता रहे हैं कि ये योगासन भी सीख रही थी, और इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग से ज्ञाता से, कि किसी एक अच्छे बड़े आचार्य से इनकी शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ निवृत्तिनाथ जी योग के बहुत बड़े आचार्य थे। तो राव दूधा जी उनको बोल रहे हैं कि अभी तक ये योग सीख रही थी, लेकिन उन टीचर ने कहा कि इसको बड़े योगी टीचर से इसको शिक्षा दिलवाइए। जितना उनको पता था उतना वो सिखा चुकी हैं, और इस प्रकार वो संगीत की शिक्षा भी वो उसने पाई है। दोनों ही गुरु जो है उच्च कोटि के गुरु हैं, और वो कह रहे हैं कि हमसे भी ऊंचे को खोज के आप इसे शिक्षा दिलवाइए। वो दोनों गुरु मीरा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जब योगी निवृत्तिनाथ जी को पता चला कि योग भी सीख रही है, संगीत भी सीख रही है, तो उन्होंने उसको टेस्ट करने का प्रयास किया, उनसे क्वेश्चन पूछे, और जब उत्तर जब उनको मिला तो वो बहुत संतुष्ट हुए। मीराबाई के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए, और उन्होंने शिष्य रूप में उसको स्वीकार करने के लिए स्वीकृति दे दी, और उन्होंने कहा कि हाँ, कि मैं इनको योग सिखाऊंगा। और ये भी कहा संत जी ने कि ये बालिका उच्च कोटि की भक्त बनेगी, ज्ञानी बनेगी, संगीतज्ञ बनेगी, योगिनी बनेगी। ये तो उनकी कुंडली में भी लिखा हुआ था आज, और इस संत ने आज साक्षात में आकर ये उनको फिर से कंफर्म कर दिया कि मीराबाई में ये सब चीजें रहेगी। और अभी आप डाकोर जी दर्शन करने जा रहे हैं, और मैं पुष्कर जा रहा हूँ। लौटते समय जब मैं पुष्कर से स्नान करके आऊंगा, तब मैं आऊंगा और समय के हिसाब से मीराबाई को योग की शिक्षा दूंगा। ये बात वहां संत जी से हो गई, और यहाँ से सब रतन सिंह जी लोग पूरी फैमिली कैंप से उठ के फिर डाकोर जी का दर्शन करने के लिए। उसी समय फिर मीराबाई ने संत जी से प्रश्न पूछा, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? तो उसके बाबू साहब ने प्रश्न बोला कि भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मीराबाई का क्वेश्चन सुनिए, वहां क्या साक्षात में भगवान रहते हैं? लेकिन हमारे जोशी जी तो कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जगह रहते हैं, वो हमारे हृदय में भी है। तो क्या वे मेरता में भगवान जी नहीं है? तो निवृत्तिनाथ जी ने जब ये क्वेश्चन सुना मीराबाई का, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी, तुम सच कहती हो, भगवान तो सब जगह है, किंतु कोई कोई स्थल जो होता है ना, भगवान की लीला विशेष के कारण, भगवान की लीला के कारण किसी भक्त के सानिध्य से कोई स्थल बहुत प्रभावशाली बन जाता है, विशेष बन जाता है। तो उसके दर्शन करने से क्या होता है, हमको बहुत आत्मविश्वास मिलता है, बहुत आत्मबल मिलता है। इसलिए हम लोग उस तीर्थों में जाते हैं। इसलिए कभी भी हम लोग जब धाम जाए ना,
तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि धाम ऐसी वैसी जगह नहीं होती है, वहां पे भगवान की लीलाएं होती है, उसका कनेक्शन उस जगह का, उस धाम का मतलब जहाँ भगवान की कुछ लीलाएं हुई है, जहाँ भक्तों की कुछ लीलाएं, भक्तों के साथ उनका कुछ संबंध वहां रहा है, इसलिए हम लोग वहां पे जाते हैं। तो बड़ा ही पवित्र स्थल होता है, और उनके साथ जो मर्यादाएं होती है धाम की हमको रखनी चाहिए। वहां हमको न कुछ गलत कर्म करने चाहिए, न गलत सोच रखनी चाहिए, सेवा भाव रख के हमको धाम में रहना चाहिए। और उस जगह के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ इतनी गंदगी है, वो है, भगवान की जगह है वहां पे। इसलिए वो जगह हम साधारण जनों के लिए वो तीर्थ बन जाते हैं। तो मीराबाई ने पूछा ये डाकोर जी तीर्थ कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था जो इसको तीर्थ बोला जाता है? तो निवृत्तिनाथ जी ने पूरी घटना बताई, पूरी जो वाकया हुआ पूरी यहाँ पे बताया कि डाकोर जी में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को वो द्वारिका में जाके, दसवीं को जाते, पूरी रात जागरण करते, दूसरे दिन एकादशी का प्रसाद देके वो अपने घर लौट जाते थे। और बूढ़े होने के कारण वो बैलगाड़ी में आने लग गए। प्रभु से ये भक्त का ये जो परिश्रम, वो बेचारे बूढ़े हो गए, तब कैसे उनको तकलीफ होती है कि भगवान से ये सहन नहीं हुआ। एक बार वो जागरण जब कर रहे थे रात्रि को, तभी उसी समय क्या उनको झपकी लग गई तो उनको स्वप्न एक तो दिखा। उन्होंने देखा कि उनके सामने द्वारकाधीश, उस भक्त के सामने द्वारकाधीश खड़े हुए हैं। उनके ऐश्वर्य को देख के वो मंत्र मुग्ध हो गए। उनका मुख देखे, उनकी शोभा देखे, उनका ऐश्वर्य देखे, तो भक्त एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। और उनसे भगवान कह रहे हैं कि अब तुम वृद्ध हो गए, तुम निर्बल कमजोर हो गए हो, प्रति एकादशी को तुम्हारा यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सहा नहीं जाता है, किंतु क्या करूं? संत जवाब दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, तेरे बिना मुझे एकादशी अच्छी नहीं लगती है। तो भगवान कहते हैं तुम ऐसा करो, मुझे ही डाकोर जी ले चलो, तुम अपने निवास स्थान पे मुझे ले चलो, हम दोनों वहां पे एक साथ रहेंगे। भगवान की कृपा देखिए। हम लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी कुछ ही वर्ष, माने 400-500 साल, 500-600 साल पुरानी ये कथा है। तो हम लोग ये नहीं सोचे कि भगवान नहीं है, हमारे विश्वास में कमी है। भगवान सब जगह है, हर स्थिति में। हमारे विश्वास में कमी है, इसीलिए हम लोग भगवान को नहीं देख सकते, इसको अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए भक्त की और कथा सुनिए कि वो जब ऐसा बोल के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और वो भक्त हड़बड़ा के उठे और मन ही मन अपना सोचने लगे, ये क्या स्वप्न देख लिया मैंने, क्या भगवान सचमुच मेरे साथ डाकोर चलना चाहते हैं? आहा, मेरा तो भाग्य उदय हो गया। लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं, मेरा तो मन पागल है, ऐसे ही बोलता है। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन वो भक्त सोचता है लेकिन असंभव तो नहीं, भगवान ने कुछ कहा है तो जरूर ये हो सकता है। और वो अंदर ही अंदर सोच रहा है अगर मंदिर में गर्भगृह में जाके विग्रह को हाथ लगाए तो क्या होगा। देख रहे हैं सारे पंडे पुजारी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, ये हड्डी हड्डी नोच देंगे। लेकिन क्या करूं, वो मोहिनी मूर्त याद आ जाती है। भगवान की जो मोहिनी मूर्त को देख के मन को याद करके वो फिर रुक जाता है, इसका मोह नहीं छोड़ सकता, उस मूर्त का मैं मोह छोड़ नहीं सकता। मुख से कैसी अमृतवाणी निकल रही थी भगवान की, कान में अभी भी वो स्वर उसके खत्म नहीं हो रहा था, वही स्वर उसको बार बार भक्त को सुनाई दे रहा था। और उनकी मुस्कान, भगवान की मुस्कान, हे भगवान मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा मन तो मिश्री की डली की तरह भूले जा रहा है। उनकी मुस्कान मुझे बहुत याद आ रही है। क्या पलके थी भगवान की, आम के जैसे, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम की जो फाक होती है ना, आम की फाक जैसी उनकी नजरें, उनकी आंखें, कितनी सुंदर पुतलियां उनकी। आहा, हमारे कलेजे को चीरे जा रही है, आरी से लगाती है, कराते हैं, कराना चाह रहा हूं लेकिन नहीं करा पा रहा हूं। प्राणों का छीन लेने वाली वो मुस्कान। इस तरह वो भक्त भगवान के सौंदर्य में खो गया कि कब उसको पता ही नहीं चला कि इसे सोचते सोचते चौथा पैर आ गया। और धीरे धीरे जब अब पंडे पुजारी उठने का समय हो गया, और उसी समय उनके अंदर में एक बल जगा अंदर से भक्त के हृदय में, और स्वयं से कहा यही अवसर है मुझे प्रभु को ले जाने का। और उन्हें जब भगवान ने मुझे बोला तो मैं करूंगा। और वो उठा। और तुझे डर किसका है, तुमको तो मुझे तो भगवान ने आज्ञा दी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे पीटेंगे, ठीक कोई बात नहीं, मार खा लेंगे, लेकिन कम से कम विग्रह को छाती से, भगवान को छाती से तो लगा लूंगा मैं। एक बार मुझे साहस कर लेने दो, मेरा ये मन मेरा कायर है, डर रहा है, ये कायर मन मत, डर मत, चल भगवान को उठा, नयन भर के उसको देखूंगा, उसको चूमूंगा, उसको देह चली जाए इस संसार से, ये शरीर चला जाए तो उसकी मुझे परवाह नहीं है, अगर देह जानी तो चली जाने दे, इस
इसके लिए जाएगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये देह तो जानी है एक दिन। और अगर प्रभु आना चाहते हैं, इस दीन सेवक के ऊपर अगर दया कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, मैं उनकी आदेश का पालन करूं क्या, यही सोच के ये सोचते सोचते वो फट से मंदिर में गया और विग्रह को अपनी छाती से लेके अपने बाहों में भर के लाया और अपनी बैलगाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के अंदर एक गुदड़ी थी, उसके ऊपर भगवान को लेटाया पीछे में, और उसके ऊपर जो चिथड़े चथड़े कपड़े थे वो सब डाल के, ताकि कोई भगवान को देख नहीं ले, और भगवान आराम से आराम करके मेरे साथ बैलगाड़ी पे चले। और उन्होंने सब भगवान को उड़ा के और बैलगाड़ी को लेके चल दिए। और बार बार उसके मन में क्या आ रहा है, बार बार पीछे घूम के देख रहा है कि कहीं मेरे प्रभु उघाड़े तो नहीं हो गए हैं, जो कपड़ा मैंने उड़ाया था, जो चिथड़े उड़ाए थे, वो कहीं वो चिथड़े हट तो नहीं गए हैं। और कहीं बैल तो खसखस करके चलते हैं, कहीं बैल की खसखस से कहीं भगवान इधर उधर होके उनको चोट न लग जाए। ये भक्त का ये स्वभाव होता है कि भक्त अपने भगवान की चिंता करता है, कहीं मेरे ठाकुर को चोट तो न लग जाए। वो बार बार हाथ से टच कर करके देख रहे हैं कि भगवान सोए हुए तो है न, वो सामने बैलगाड़ी चला रहा है, लेकिन ध्यान वो भगवान की तरफ है कि मेरे भगवान को चोट न लग जाए। ये बोलते बोलते निवृत्तिनाथ जी की माने वो भाव में आ गए। जो संत महात्मा थे ना, निवृत्तिनाथ जी भी बोलते बोलते भाव में आ गए और भगवान से बातें कर, निवृत्तिनाथ जी भी भगवान से बातें करने लगे और कहते हैं, अरे कहो तो रण छोड़ रहा है। भगवान को रण छोड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना भगवान है ना, जब जरासंध से वो युद्ध हुआ था तो वो रण छोड़ के भाग गए थे, तो भगवान का एक नाम रण छोड़ रहा है। तो निवृत्ति जो डाकोर जी में है ना, और जब वो रण छोड़ के भागे थे ना, तो डाकोर जी में जाके वो स्थापित हुए, वहीं पे जाके उन्होंने विश्राम लिया था। इसलिए डाकोर जी को रणछोड़ राय भी बोलते हैं। वहां डाकोर जी में जो प्रभु जी है उनको रणछोड़ राय भी बोलते हैं। तो यहाँ निवृत्तिनाथ जी बोलती हैं, भगवान को बोल रहे हैं, अरे कहो तो रणछोड़ राय, स्मरण आती है तुमको देवी वैधर्वी माने रुक्मणी के महल में तुम कितने ऐशो आराम से रहते हो, क्या कितने सुंदर सुंदर सफेद रंग के चादरों पे गद्दों पे तुम बैठते हो, और आज इस गुदड़ी में तुम बैठे हुए हो। तुमको वो क्षीर सागर याद नहीं आता है क्या? तुमको बैकुंठ की सैया याद नहीं आती है? लेकिन तुम तो सब भूल जाते हो। जब भक्त को जब तुम देखते हो, भक्त के हृदय को के भाव को जब तुम भक्तों के हृदय के भाव की जब सैया पे तुम जब बैठते हो ना, तो तुम सब कुछ अपना सारा ऐश्वर्य भूल जाते हो। तुमको क्या जरूरत थी द्वारिका के ऐश्वर्य को छोड़ के इस गरीब भक्त के घर में आने की? लेकिन तुमको तो सब कुछ याद भी नहीं आता है। लेकिन जब निवृत्तिनाथ जी ने फिर वापस सचेत हुए, जब उनको चेतना वापस निवृत्तिनाथ जी को आई, तो उधर में देखा कि सारे पुजारी लोग सब जग चुके हैं मंदिर के अंदर, सब जगह जाके गर्भगृह में देखा तो विग्रह नहीं है। उल्टे पांव दौड़े वो लोग, चारों तरफ फैल गया कि मंदिर में विग्रह नहीं। ये बात चारों तरफ फैल गई द्वारिका में, सब लोग रोने लग गए, हाय हाय करने लगे, सब अपने अपने इष्ट को मनाने लग गए, अरे सब खोज खबर लेने में लग गए। किंतु कहीं अचानक एक जन की नजर गई कि अरे वो जो डाकोर से जो भक्त आता है, न तो वो भक्त है न उसकी गाड़ी है, कहीं वो तो नहीं लेके गया है। चारों दिशाओं में घुड़सवार जो दौड़ रहे हैं, एक टुकड़ी विचर कर डाकोर जी की तरफ रवाना हुई। जब वो भक्त ने देखा कि पीछे से धूल उड़ती है, जब घोड़ा चलता है तो धूल उड़ती है, जब धूल उड़ती हुई देखी भक्त ने, तो समझ गया कि कोई ना कोई पकड़ने के लिए आ रहा है। घोड़ों की चाल के सामने बैलगाड़ी की चाल कुछ नहीं होती है। वो घोड़े और नजदीक आते जा रहे हैं। बैलों को ललकार के बोला, जल्दी चलो जल्दी चलो। बैल भी उस भक्त की भाव को समझ गए, वो भी अपनी जी जान लगा के चलने लगे। लेकिन घोड़ों के सामने तो बैल के चल नहीं सकती है। घोड़े आके और वो अंदर ही अंदर वो भक्त क्या सोच रहे हैं, उसको घबराहट और क्या करूं वो सोच रहे हैं, भक्त क्या करूं क्या नहीं, कहाँ छुपाऊं प्रभु को। उन्हें अपना भान नहीं है, किंतु गाड़ी में सोए, उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको अपने सोई जो प्रभु को जो सुला के लाए ना, स्वामी की चिंता है। वो सोच रहे हैं कि वो उनको मेरे स्वामी को डाकोर जी जाना चाहते हैं, तो मैं डाकोर जी उनको ले जाऊं। यदि वे लोग अगर ये लोग ले गए तो मेरा जीवन बेकार। अगर वो विग्रह को लोग घुड़सवार के जो लोग अगर आएंगे तो मेरा जीवन बेकार है। मेरे प्रभु मेरे साथ डाकोर जाना चाहते हैं। जीवन में पहली बार तो उन्होंने आज्ञा दी है, सेवा का अगर अवसर निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये भी ना कर सका तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। जीवन में भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये
क्या करूं मैं, 100 जीवन इस भगवान के ऊपर निछावर है, मैं क्या करूं, ये भक्त की ये दशा हो गई। तभी उस भक्त की नजर एक साइड में एक तालाब था, उसके ऊपर उसकी नजर पड़ गई और उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस मैं प्रभु स्वामी को उठा के वहां तट के किनारे पे उस तालाब के पास में रख दूं। तो वो कूदे, जल्दी से गाड़ी से कूदे और दौड़ के पीछे से अपने अपने विग्रह को उठाया, प्रभु को उठाया और प्राणों का दम लगा के वो बावड़ी की तरफ, उस तालाब की तरफ दौड़े। जल्दी से सीढ़ी उतर कर जल के पास में एक जगह थी, वहां पे प्रभु को बैठाया और अपनी गुदड़ी से वापिस जग दिया और वापिस आके वो गाड़ी के अंदर बैठ गए और बेलों को धीरे धीरे चलाने लग गए, चलने का संकेत दिया। उसी समय वो घुड़सवार लोग वहां पे पहुंच गए। अरे जरा ठहर, भगवान को चुरा के भाग रहा है, चोटा कहीं का। तो वो बोलते हैं मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी गाड़ी को आप लोग देख लीजिए। तो लोगों ने उसके गाड़ी के अंदर पानी का लोटा, घड़ा, रस्सी सब कुछ थी, सबको निकाल के फेंक दिया। उसी गुदड़ी के अंदर क्या मिला, जब भगवान को लेके गया था तो उस समय भगवान की जो पीताम्बरी थी, वो पीताम्बरी वहां पे रह गई उस गाड़ी के अंदर। जब घुड़सवारों ने देखा कि पीताम्बरी भगवान की मिल गई तो उनको बहुत क्रोध आया और वो पीताम्बरी झिलमिला रही थी। अरे छोटे कहीं के, ये दुपट्टा कहाँ से आया, ये क्या तेरे बात का है? इस तरह से वो घुड़सवार उससे बदतमीजी करने लगे, बता भगवान कहाँ है। तो वो तो सोच लिया कि अब तो उत्तर देना ही पड़ेगा, अब क्या करे, और उत्तर न दे। लेकिन वो उत्तर नहीं दे रहा था कि वो भगवान को बताएगा नहीं तो ये लोग ले जाएंगे। बताया नहीं, वो उनको मारने पीटने लग गए, खूब लहूलुहान उसको कर दिया। किंतु फिर भी उस भक्त ने चित्कार तक नहीं की। लेकिन चित्कार भक्त नहीं करता, लेकिन भगवान का हृदय करा उठा। और उन्होंने उसी समय क्या करा, वो देख रहे कि मेरे भक्त पे कितना अत्याचार हो, तो उस समय भगवान स्वयं बोले। एक जोर से उस तालाब के अंदर से आवाज आई, अरे मूर्खों, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूं, मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूं, द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस भक्त पर जिसने तुमने जो मार दी है वो मुझे लगी है। और आके देखो उस बावड़ी के जल में, उस तालाब के जल में देखो, पूरा उस बावड़ी का रंग, उस तालाब का जो जल है पूरा लाल हो गया है। यदि अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ, और 6 महीने के बाद इसी तालाब के अंदर से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसको ले जाके तुम लोग मंदिर में स्थापित कर देना। तो आज हम लोग जो द्वारकाधीश का जो दर्शन करते हैं ना, एक्चुअल में द्वारकाधीश में ये दूसरी वाली जो मूर्ति है वो स्थापित है। एक्चुअल अगर बोलते हैं ना कि द्वारका जी का दर्शन, जब तक डाकोर जी का दर्शन नहीं करो तब तक द्वारका जी का दर्शन पूरा नहीं होता है। तो हम लोग को डाकोर जी का भी दर्शन करना चाहिए, द्वारकाधीश का भी दर्शन करना चाहिए, तभी हमारी जो द्वारकाधीश की जो यात्रा है कंप्लीट होती है। सारे घुड़सवार लोग तालाब की तरफ दौड़े। सचमुच देखे कि पूरा तालाब का जो पानी है पूरा लाल हो गया है। भक्तराज से सब लोगों ने क्षमा मांगी और लौट गए। वो भक्तराज धीरे धीरे उस पानी के अंदर उतरे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, नेत्रों से पूरे आंसुओं की वर्षा की और उसका अभिषेक किया, अपने स्वामी को नहलाया। पूरे हिचकी रोते रोते उसकी हिचकी बन गई और कहते हैं भगवान तुमने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है। फूट फूट कर उस विग्रह से उस विग्रह की छाती से अपने हृदय को लगा के वो रोने लगे जो भक्त थे। और देखे कि जब विग्रह का स्पर्श किया तो उनकी जो पीड़ा थी वो सारी खत्म हो गई, वो एकदम स्वस्थ महसूस करने लगे। डाकोर में आके उन्होंने उनका बहुत घास फूस की कुटिया थी, उसके अंदर एक छप्पर के नीचे एक चौकी पर भगवान को विराजित किया। वहां उनका भव्य मंदिर बना। जो आज वो भव्य मंदिर हम लोग जो डाकोर जी में देखते हैं, आज वो वही जगह है। फिर बाद में 6 महीने बाद द्वारिका जी से फिर पुजारी जी लोग आए। माने जब ये हो गया, स्थापित कर दिया, तो पुजारी जी लोग फिर इनके घर में आए और उनको इतना लालच हो गया। लोक में आके वो बोलते हैं, गृहस्थ भक्तराज को बोलते हैं कि इस विग्रह के बराबर हमको सोना चाहिए। कितने लालची पुजारी हैं, ये क्या भगवान के भक्त है क्या? नहीं, उस लालची जो लोग थे ना पुजारियों, भगवान के पास, भक्त के पास आके बोले इस विग्रह के बराबर का सोना दीजिए। उस भक्तराज के पास तो कुछ भी नहीं था, एक टूटी हुई सी झोपड़ी थी छप्पर की, उसमें भी उन्होंने अपनी पत्नी की नथनी को निकाला और तुलसी दर्श को एक पलड़े के अंदर रखा और एक पलड़े के एक भाग में विग्रह को रखा, एक भाग में अपनी पत्नी की नथनी और तुलसी दल रखा। देखा कि वो बराबर हो गए हैं और तब वो पुजारी जी लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वापिस द्वारका जी को लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ बन गया है। तो इस तरह आज हम लोग जानते हैं कि डाकोर जी में तुलादान होता है। तो ये जो है यहाँ भक्त का ऐसा
ऐसी कथा हुई है, इसके कारण आज भी हम लोग डाकोर जी में, द्वारकाधीश में तुला दान करते हैं। जब निवृत्तिनाथ जी, महात्मा जी जब ये मीरा जी को देख सुनाते सुनाते मीरा की तरफ उनकी नजर देख लेते थे कि वो एकाग्र होके सुन रही है, जैसे उनके जो मीराबाई के कान है जैसे हृदय कान के पास आ गया है। वो सुनते सुनते माने वो इतना मग्न हो गए थे सुनने में इस कथा को, और जब मौन होके सुन रही है, उनकी पलकें झुकी हुई है और चुपचाप शांति से मीराबाई बैठी हुई है। और कुछ समय के बाद जब उनकी नजर महात्मा पे पड़ी तो उनकी दृष्टि में, मीराबाई की दृष्टि में प्रश्न था, कुछ कहना चाहती हो? संत समझ गए मीराबाई कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा, क्या आपने मीराबाई ने पूछा, क्या आपने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है? तो उन्होंने कहा देखा हो शायद। नहीं, वो मीराबाई ने पूछा उस भक्तराज ने क्या भगवान को देखा था, प्रत्यक्ष देखा था? तो निवृत्तिनाथ जी बोलते शायद देखा हो। तो मीराबाई कहती है क्या शायद से काम चलता है संत जी? बिना देखे विश्वास कैसे होगा? और विश्वास हुए बिना जब तक जीवन में उसका अभाव नहीं हो, जीवन में ये नहीं लगे कि मुझे प्राप्त करना है, विश्वास नहीं होगा तो प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होगी। विश्वास से तो जीवन में कोई चीज है, तभी तो उसका अभाव होता है। इसलिए मीराबाई बोलती जब तक देखेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो जीवन में हमको अभाव कैसे प्रतीत होगा, तो इस हमारी उसकी तरफ रुचि कैसे होगी? इस तरह से मीराबाई वो संत से प्रश्न कर रही है। तो यहाँ पे संत जी क्या उत्तर दे रहे हैं? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता है बेटी। ये बात मैंने पहले दिन भी बताई थी कि भक्ति के माता पिता श्रद्धा और विश्वास। भगवान में हमको श्रद्धा और विश्वास जब अटूट हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा, तब हमको भगवान की प्राप्ति होगी, तभी हमको जीवन में भक्ति मिलेगी। और जब जीवन में भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, बिना विश्वास के उसका जन्म होगा ही नहीं, संत जी कह रहे हैं। तो मीरा कहती है मैंने भी सुना है महाराज, भक्ति प्रियो माधव, माधव को भक्ति बहुत प्रिय है, लेकिन क्या ये सुन लेने मात्र से विश्वास नहीं हो जाए? सुन लेने से कैसे विश्वास होगा? विश्वास को तो कोई धरातल चाहिए, कोई ठोस बेस चाहिए। यदि मैं कहूँ कि विश्वास होता नहीं, कराया जाता है महाराज। हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़ के, आंख नाक कान को छोड़ के हमारे पास यही क्या है जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हमको देख नहीं सकते हैं, जिसको सूंघ नहीं सकते हैं, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको सुन नहीं सकते हैं, उस पर हम विश्वास कैसे करें? हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं, तो जिसका इंद्रियों से हम उसको कुछ कर नहीं सके तो उस पर विश्वास कैसे हो? और जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी नहीं देखा है, नहीं अनुभव किया, तो उनकी बात पर हम विश्वास कैसे करें? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से मीरा को समझाया। गणित पढ़ती हो बेटा? उन्होंने कहा हाँ महाराज, मुझे जोशी जी गणित पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, अगर तुमको इंटरेस्ट बता दिया जाए और ये बोला जाए कि इसका प्रिंसिपल निकालो, मूलधन निकालो, तो तुम कैसे पता करोगी? तो मीरा ने जवाब दिया हाँ, मूलधन हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने लेट प्रिंसिपल बी एक्स, प्रिंसिपल एक्स मान लो, हम लोग मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो वो आंसर निकल जाता है, प्रश्न हल करने पर उसका असली मूलधन निकल जाता है। तो उन्होंने कहा यही तुम्हारे प्रश्न है कि भगवान को मान लो, तभी वो तुम्हारे सामने, जब मान लोगे, विश्वास कर लोगे, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो मीरा बोलती है इससे भी संतोष नहीं हुआ महाराज। तो फिर महाराज ने कहा कि तुम्हारी ये जो देह है, जो तुम्हारा शरीर है, जड़ है कि चेतन है? तो कहती लगता तो चेतन है लेकिन जड़ है। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था, वो मरा हुआ सांप ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन वो हिलता डुलता नहीं है, न वो जीव चला रहा है। लगता तो था कि वो सांप ही है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना तत्व है वो निकल गया था। तो भगवान, वो निवृत्तिनाथ जी कहते हैं जो चेतन तत्व है वही ईश्वर है बेटा। वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो निराकार भी है, वो निराकार भी है, आकार भी है जिसका स्वरूप। निर्गुण रूप के अंदर वो सारे संसार में व्याप्त है। जब हम सोचते हैं कि भगवान निर्गुण है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो उस रूप के अंदर जो चित सत्य चित स्वरूप में भगवान सारे संसार के अंदर व्याप्त है। और सगुण रूप के अंदर, सगुण साकार रूप के अंदर वो भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद देने वाले हैं। जब भगवान का हम लोग दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय को बहुत आनंद मिलता है। उनकी जब कथाएं सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद मिलता है। और वो दुष्टों का सगुण, जब वो साकार रूप लेके आते हैं तो दुष्टों का संहार करते हैं, सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आते हैं, श्री कृष्ण लीला अवतार संसार में आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। यही सगुण जो स्वरूप है वो ईश्वर दर्शन देता है, हमको सामने दिखाई देता है।
निर्गुण रूप से हम इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सगुण रूप से हम देख सकते हैं। चेतनता ही जो है, जो व्यक्ति के अंदर, जो जीव के अंदर चेतनता, वो ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व हमने देखे पात्र में, अभी तो तुमने कहा था कि जिस पात्र में डालो वो उसी का स्वरूप ले लेता है। तो जिस जीव के अंदर घुस जाता है वो उसी के ना, वही हमको उसी रूप में दिखने लग जाता है। मीरा फिर पूछती है, ये जो नाना तरह की देह देखते हैं, कहाँ से आके और कहाँ चले जाते हैं? ये जो ईंट, पत्थर, पानी, सूर्य, चंद्र, ये छोटे छोटे बीज जिससे इतने बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं, उस वृक्षों में तने हैं, पत्र, फूल, इतने सुंदर सुंदर फल लगते हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल, इस छोटे से बीज में ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब क्या महाराज, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो महात्मा समझाते हैं, सृष्टि के आदि के मध्य, सृष्टि जब बनी, जब पोषण हो रहा, श्रृंगार हुआ, ये जो चेतन तत्व हमेशा रहता है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है, यही ईश्वर है। यहाँ संसार में कुछ भी जड़ नहीं है। जो तुमको जड़ लग रहा है ना, वो जड़ नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए कुछ भी नष्ट नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है। ये सब जो ज्ञान हम लोग गीता के अंदर इस चीजों को बहुत इलाबोरेटली, गीता जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इस सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है। ये प्रकृति जो परिवर्तनशील है, हम लोग कोई चीज दिखता नहीं तो बोलता है नहीं ये खत्म हो गई, एक बिल्डिंग टूटती है तो खत्म हो गई, नहीं, वो परिवर्तित हो गई, मिट्टी के अंदर बदल गई है। बिल्डिंग खत्म हो गई लेकिन वो मिट्टी के अंदर मिल गई है। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है। सरकते रहने के कारण इसका नाम संसार है। संसरति इति संसार, माने जो सरकता रहता है वही संसार है, वो सर्वत्र वही है। जैसे आज हम खुद को देखना चाहते हैं तो हमको दर्पण की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए हमको शुद्ध मन की जरूरत पड़ती है। हमारा जब मन शुद्ध होगा तो हम ईश्वर को देख पाएंगे। इस विषय को जानने के लिए हमको संतों का संग पड़े, उसी माने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमको संतों का संग करना पड़ेगा, हमको शास्त्रों का संग करना पड़ेगा। भजन का बल जब हमारे अंदर आएगा तब अपने प्रभु का दर्शन हम लोग कर पाएंगे। तो फिर मीरा कहती है, क्या आपने देखा है महाराज, वो निवृत्तिनाथ तो योगी थे, वो योग मार्ग के द्वारा भगवान को जानते थे। उन्होंने कहा मैं अपने आप को जान गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा ही है, मैं अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन करता हूँ। तो निवृत्तिनाथ जी कहती हैं कि मैं तो अपने आप को जान गया हूँ। कर्मों के संस्कारों के कारण मन की अनेक रुचियां होती है। तो अनेक रुचियां, अपने जो संस्कार होते हैं उसके कारण हमको अनेक अलग अलग जन की अलग अलग रुचि होती है, और उसे देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों में कही गई है। जैसे भगवान को प्राप्ति के 4 मार्ग है, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो जिसका जो जैसे जैसे संस्कार मिलते हैं उसके हिसाब से वो भगवान को जानता है। और चूंकि निवृत्तिनाथ जी योग के बहुत बड़े आचार्य थे, इन्होंने योग की विधि से भगवान को जाना था। तो मीरा कहती है, क्या एक ही व्यक्ति सारी विधियां कर सकता है? तो फिर कहते हैं महात्मा जी कहते हैं, क्यों नहीं, अगर किसी में अगर रुचि हो, कोई सब चीज करना चाहता तो सब करे, इतना बल हो, इतनी बुद्धि हो, और अगर अवसर मिले तो अवश्य कर सकता है। पर उनका, मेरा मत है, निवृत्तिनाथ जी के मेरा मत है, एक ही विधि को पकड़ के चलना चाहिए, तब हम अपने परम चरम जो हमारा जो लक्ष्य है हम एक विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर पूछती है, भक्ति में क्या मुख्य बात है महात्मा जी? उन्होंने कहा, भक्ति में समर्पण, शरणागति सबसे ज्यादा मुख्य है। अपने आप को समर्पित कर दो, अपने हर कार्यों को समर्पित कर दो, हर कार्यों के फल को भगवान को समर्पित कर दो। ये समर्पण भक्ति के अंदर जरूरी है। ये जब मीरा ने सुना कि समर्पण, तो मीरा रोना शुरू कर दी। और तो ये बाबा जी और महात्मा जी ने जब देखा, वो चकित हो गए। क्या बात है बेटी? पूछा क्या बात है? तो मीरा ने कहा, क्या आप योग के इतने बड़े आचार्य, आप मुझे योग सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा, सुयोग मिला तो मैं अवश्य मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन तुम तो भक्ति मार्ग की हो। तो मीरा फिर बोलती है कि आपने कहा भक्ति में समर्पण जरूरी है, लेकिन मैं उसको जानती नहीं, तो हम समर्पण किसके लिए करूं? कोई तो कहे कि देखा है। तो उन्होंने कहा, क्या तुमने बद्रीनाथ देखा है? तो मीरा जी ने कहा, नहीं मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है, कुछ व्यक्तियों से जो जाके देख के आए थे ना, उनसे सुना है। और आपने भी बताया कि भी योग के अवलंबन से आपने उसको जान लिया है। कोई संगीत से रिश्ते हैं, मीरा कहती है, कोई अगर योग से, आप बोलते हैं योग से मैंने जाना है, तो मैं जानना चाहती हूँ। कोई बोलता है संगीत से अगर रिश्ते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो, मैं इसको पाना चाहती हूँ। उनके बहुत गुण और बहुत रूप सुनने हैं। यही है कि जब भगवान की कथाएं सुनने से उसका हमको समझ में आता है, इसलिए हमको भगवान की कथाएं सुनने से विश्वास होता है।
और वो कहती है कि जब मुझे मनुष्य शरीर मिला है तो मैं इस अवसर को क्यों गंवाऊं, इसका सदुपयोग मुझे करना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो जीवन का जो सदुपयोग है, हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का सदुपयोग तभी हो सकता है जब ईश्वर की भक्ति करें और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो महात्मा जी कहते हैं इस संसार में तो बेटा काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तरह के यहाँ पे साधन है यहाँ पे, फिर तुम इसी तरफ क्यों तुम्हारी रुचि हुई? तुम्हारी आयु के बच्चे तो क्या सब समय खिलौनों से खेलते रहते हैं, तुम ये सब छोड़ के इस कठिन राह पे क्यों चली हो बेटा? तो मीरा कहती है इसलिए कि महाराज सबका कहना है कि मानव देह सहज से मिलती नहीं है, जो मनुष्य शरीर बहुत दुर्भर है मिलना, बहुत कठिनाई से मिलता है। जब पुण्यों का जब उदय होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। और जब मुझे इस बात का पता है तो मैं इस मौके को क्यों जाने, जब मुझे अवसर मिला तो इस मौके को मैं क्यों जाने दूं, इस ध्येय का उपयोग मैं उसको प्राप्त करने में क्यों न करूं। जब ये श्रेष्ठ शरीर मिला है तो इस श्रेष्ठ शरीर का उपयोग श्रेष्ठ को पाने के लिए ही करना चाहिए, छोटी मोटी चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और मुझे तो देना लेना सब बराबर, मुझे जितना देना है उतना ही लेना है। थोड़ा बोरे से मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, थोड़े बोरे से मेरा मन नहीं भरता है। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, माने जिस भगवान को मैं पाल लूंगी, जान लूंगी, उसके बाद संसार में कुछ भी शेष नहीं है। तो अपने श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को, उस श्रेष्ठ को पाने में क्यों ना लगा लूं, इसीलिए मैं इतना प्रयास कर रही हूँ। और सुना है, फिर महात्मा जी ने कहा, मैंने सुना है कोई संत ने तुम्हें भगवान का विग्रह दिया था, तुम उसकी पूजा करती हो, सो क्या समझ के पूजा करती हो? तो वो मीराबाई कहती है उस संत जी ने कहा ये मूर्ति प्रतीक है, और जो सब जगह है ना वो इस मूर्ति में भी है। और पूजा, महात्मा जी मुझे पूजा अच्छी लगती है, और शास्त्रों में जो सुना है मैंने उसके हिसाब से भगवान की कल्पना करती हूँ कि भगवान कैसे लगते हैं, कैसा है। और मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम जो कल्पना करती हो संसार की, जब कल्पना करोगी तो संसार के बंधन में बंध जाओगी, और जगत की कल्पना जगत से बांधती है, और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। अगर भगवान की कल्पना करेंगे तो भगवान से बंधेंगे, और संसार की कल्पना करेंगे तो संसार से बंधेंगे। तो मुझे जो रूप पसंद होता है मैं उसकी कल्पना करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उसी को जानना चाहती हूँ, उसी को समझना चाहती हूँ। और मैंने मेड़ता में जन्म हुआ, मेड़ता की लेडीज लोग से सुना है कि किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होता है, किसने जाना है, कौन आकर क्या हुआ, कोई नहीं कहता है कि क्या हुआ था मरने के बाद। संसार में रहो खाओ पियो मौज करो, जो आज हम लोग यही कहते हैं ना, इस संसार में आए हैं, बाद का किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी, यही सब तो चक्कर है। तो ये उस टाइम की भी स्थिति यही थी, मेड़ता के अंदर सारी स्त्रियां यही कहती थी कि मस्ती करो संसार में आके। इसी सब चीजों के कारण मेरे अंदर जिज्ञासा जग गई भगवान महाराज जी कि ये सब वो क्या है, कैसा है, और है भी कि नहीं है, और उसको कैसे हम पाएं। तो इस तरह की जिज्ञासा मेरे अंदर जब सुनती हूँ तो ये जागती है। इस तरह की जब निवृत्तिनाथ जी से जब बात हुई तो दूधा जी और निवृत्तिनाथ जी महात्मा जी बहुत उत्सुकता पूर्वक उस बच्ची के क्वेश्चंस को, मीराबाई के क्वेश्चंस को, प्रश्नों को बहुत अच्छे से ले रहे थे, और आंखें भर के उसको देख रहे थे कि छोटी सी बच्ची कितनी शालीनता पूर्वक, क्या क्या जिज्ञासा है, छोटे से मन की क्या अवस्था है। तो जब ये देखा तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा जब मैं पुष्कर से लौटूंगा डाकोर जी होते हुए फिर मैं जाऊंगा और मैं मीरा को आके योग की शिक्षा दूंगा मेड़ता से। इसको हम लोग आज यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली बार हम ये देखेंगे कि मीराबाई को जो मूर्ति में कैसे उनके अंदर उन्होंने पति रूप को मीराबाई ने गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया। इसके की आगे की जो कथा है वो हम लोग सुनेंगे। संगीत की शिक्षा उन्होंने दूसरे गुरु से ली और मीराबाई ने गिरधर गोपाल को पति रूप में क्यों माना, इसकी कथा हम लोग आगे सुनेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ जिज्ञासा है तो वो लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई तो कुछ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ये सब सुन रखा, सब शांत मौन क्यों है भाई? किसको समझ में नहीं आया क्या, या मेरी आवाज नहीं जा रही है?
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके आगे तो कोई बहुत अभी बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप। इतना सुंदर कि इसके आगे क्या प्रश्न पूछूं मैं। इतनी अच्छी लग रही है कथा, इतनी दुर्लभ कथा, इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है। हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। वर्णन, सरल भाषा में, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। इतनी सरल भाषा में वर्णन किया है कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, जो बच्चे शुरू से बाहर रहते हैं उनमें भक्ति कैसे लाई जाए? अरे कुछ समय तो अपने पास रहते ही है, पैदा होते ही थोड़ी भेज देते हैं उनको। नहीं, वो शुरू के वो लेकिन 4-5 साल ही सुनाने की जरूरत है, बाद में जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा वो स्टोरी तो बच्चे होंगे 2-3 साल के होंगे तभी सुनेंगे ना स्टोरी। अच्छा, लेकिन उस समय हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आया तो अब क्या करें? कृष्ण के बारे में रावण की स्टोरी है, कृष्णा की है, राम की है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि हम लोगों को खुद को भी लगना चाहिए। हाँ वही है, लेकिन अब क्या करें, उसको बच्चों को कैसे लाएं? अरे जो गया सो गया, अब आगे तो हम लोग ना ठीक है, और जो नहीं, आगे अब जो आने उनको वाले भक्ति हैं में, उनको तो हम नहीं लोग अब ठीक उनको कर सकते भक्ति में हैं। कैसे लगाएं? अब उनको भक्ति में कैसे लगाएं? अब अपने अपने लोग जब अपने जो जैसा करेंगे ना बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अब तो अपने लोगों को लगे रहना है, अपने लोगों को लगे रहना है, तो बच्चे धीरे धीरे वो अनुसरण करना शुरू कर देंगे कि हमारे हमारे मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे करना है। अच्छा जो ठीक है। बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध ले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आगे अगर बच्चों को लाना है तो वही। इसलिए हम लोग अपने आप को वैसे लेवल में बना के रखें। हमेशा घर में हम लोग वातावरण वैसा रखें कि भगवान की पूजा करें। कुछ छोटे छोटे अवसर पे हम लोग भगवान का कीर्तन करा ले, कुछ प्रसाद बनवा ले, तो ये लगेगा ना कि हाँ भगवान का एग्जिस्टेंस उनको समझ में आएगा कि भगवान कौन है, हमारे मम्मी पापा किसके लिए कर रहे हैं। कभी बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम एक छोटा सा कीर्तन करवा ले। आज हम लोग पार्टी का अवसर खोजते हैं, हम लोग पार्टी देना चाहते हैं, सोचते हैं कि कोई भी फंक्शन आए तो चलो पार्टी करते हैं। पार्टी की जगह छोटा सा कीर्तन कर लीजिए, छोटा सा उत्सव कर लीजिए भगवान का। तो बच्चे बच्चे लोगों का लगेगा कि हाँ हम लोगों को ये, तो उनके संस्कारों में वह सब चीजें आएगी। ओके। लेकिन हम लोग क्या रेस्टोरेंट में होटल में जाके उनको पिज्जा बर्गर खिला देते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं, बाहर में चले जाते हैं। तो वैसे अपने करेंगे ना तो बच्चे वही देखेंगे। सही बात है। राधे राधे। राम राम। प्रणाम आंटी, राम राम। नित नूतन लग रहा है, पहले जो सुने उससे अद्भुत लग रहा है, और अद्भुत लगते लगते मेरे मन में तुम समाई जा रहे हो, एकदम भगवान के साथ ही समाये जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान कि हम लोग को ये अवसर दिए। थैंक यू सो मच। तुम हो ना, तुम हमें बताती हो तब ना हम उस मार्ग को सुन के समझते हैं, वरना समझ कहाँ सकते थे। तो भगवान किसी न किसी को मीडियम बना देता है। तक नहीं समझे थे इतना जितना तुमने हमें समझाया, है ना। थैंक यू फॉर इट, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग आज इस शाम में अगले शनिवार फिर अगले मंगलवार को मिलते हैं हम लोग मीरा चरित्र के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा सब लोगों को।